अनकंट्रोल्ड एयरपोर्ट है, तो कंट्रोलर भी नहीं था। दूसरी बात कि एक मौसम खराब था, विजिबिलिटी डाउन थी, तो इन अगेन थर्ड टाइम ट्राई किया उन लोगों ने लैंडिंग का। तो उसमें क्या हुआ, वो बिकॉज ऑफ दी लो विजिबिलिटी वो रनवे पे अलाइन नहीं आ पाए। ये मेरे ख्याल से उनका थोड़ा रॉन्ग अप्रोच भी होना चाहिए। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश हो गया। इस प्लेन में उनके साथ कुल 5 लोग सवार थे। प्लेन हादसे में सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अजित पवार इस प्लेन से बारामती जा रहे थे, तभी लैंडिंग के समय प्लेन में भीषण आग लग गई, जिसके चलते किसी को भी बचाया नहीं जा सका। फिलहाल इस हादसे को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी नेता इस घटना पर सवाल खड़े कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ये घटना कैसे घटी, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या है मोरर रेस, सभी लीडर्स बोलिए या अर्जेंट काम के लिए सभी लोग जाते हैं, और इवन दूसरे कॉर्पोरेट वाले भी जाते हैं जी। लेकिन ऐसा हर जगह होना, एक तरफ तो बड़े बड़े जहाज भी, अहमदाबाद के भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट, ये तो जो प्लेन था, छोटा प्लेन, वहाँ पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। देखो, आई एम वेरी मच शॉक्ड एंड सैडेंड टू हियर द मैसेज ऑफ अजित पवार, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country, even the political leaders. I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. बहरहाल विपक्ष के नेता शोक के साथ इस घटना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अजित पवार का अंतिम संस्कार गुरुवार को बारामती में किया जाएगा। अजित पवार 66 साल के थे। इस हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान गई। पायलट ने बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन रनवे साफ दिखाई नहीं दिया तो वह प्लेन को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इस दौरान विमान रनवे से पहले ही गिर गया और उसमें आग लग गई। इस दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया था, उसने मेडे कॉल भी नहीं किया था। मौसम तो खराब ही था, विजिबिलिटी बहुत ही कम थी। मेरे ख्याल से 2000 से 2200 मीटर के आसपास विजिबिलिटी थी। अभी जो एरोड्रम पे वो लैंड करने वाले थे, वो बारामती जो एयरफील्ड है, वो एक तो VFR एयरफील्ड था, तो वहाँ पे कोई जो नेविगेशनल इक्विपमेंट होते हैं जो IFR लैंडिंग के लिए होते हैं, वो सब नहीं होते। और बारामती एक अनकंट्रोल्ड एयरपोर्ट है, तो कंट्रोलर भी नहीं था। दूसरी बात कि एक मौसम खराब था, विजिबिलिटी डाउन थी, तो इन लोगों ने एज पर द इंफॉर्मेशन 2 टाइम तो इन लोगों ने गो राउंड किया था, लैंड नहीं कर पाए थे। थर्ड टाइम वो लोग अगेन थर्ड टाइम ट्राई किया उन लोगों ने लैंडिंग का। तो उसमें क्या हुआ, वो बिकॉज ऑफ दी लो विजिबिलिटी वो रनवे पे अलाइन नहीं आ पाए। तो रनवे पे वो ज़्यादा मतलब लेफ्ट थे, सॉरी राइट थे वो रनवे पे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उनको एक एंड मोमेंट पे जब लैंडिंग से पहले पहले उनको रियलाइज हुआ कि मतलब कि रनवे उनसे काफ़ी इस तरफ है। तो देन वो सडन टर्न मारने गए, उसमें पावर लो था, तो मेरे ख्याल से वो टॉपल हो गए, एयरक्राफ्ट स्टॉल हो गया। ये मेरे ख्याल से उनका थोड़ा रॉन्ग अप्रोच भी होना चाहिए, बिकॉज आपको पहली बात की लो विजिबिलिटी पे थर्ड अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था, और आपने किया तो फिर आपको है ना थोड़ा हायर ऑल्टीट्यूड पे आना चाहिए था। और अगर आपको लग रहा है कि मैं लैंड नहीं कर पाऊंगा या तो रनवे पे अलाइन नहीं हूँ,
तो अगेन वो गो राउंड करके वापस जा सकते थे। अभी ये अनकंट्रोल्ड एयरपोर्ट है तो उसमें कंट्रोलर तो है ही नहीं, तो आपको क्लियरेंस, लैंडिंग क्लियरेंस तो आपको पायलटिंग कमांड को ही डिसाइड करना होता है। अगर आप मान लो सपोज अहमदाबाद में लैंड करते हो तो वहाँ पे आपको लैंडिंग क्लियरेंस एयरपोर्ट देता है, विजिबिलिटी वो देता है, ऑन रेडियो पे वो बोलता है कि भाई विजिबिलिटी इज 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। वहाँ पे तो कोई बोलने ही नहीं वाला है, तो देन पायलटिंग कमांड को ही डिसीजन लेना होता है कहीं ना कहीं लैंडिंग के टाइम पे, क्योंकि विजिबिलिटी तो वेराई होती रहती है। आप सपोज आपको जो 1 घंटे पहले, दूसरा वहाँ का प्रॉपर वेदर रडार सिस्टम तो होता नहीं है, छोटा एयरपोर्ट है, कुछ है नहीं, वेदर रडार नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहाँ पे भी देन पायलट इन कमांड का पिवट रोल हो जाता है कि भाई आप जो आपका नियर बाय एयरपोर्ट है उसकी विजिबिलिटी ले लो, फिर वहाँ का लोकल वेदर ले लो जो आपको दूसरे सोर्सेज से मिलता है। देन अगेन आप जब आते हो तो अगर आपको मान लो कि विजिबिलिटी कम है तो पहली तो वीएफआर में क्या होता है, अगर कोई भी वीएफआर फील्ड में आप जाते हो तो आपको 5 किलोमीटर विजिबिलिटी चाहिए लैंडिंग के लिए एज पर द रूल्स। तो यही है, बाकी जो रियल लाइफ में जो भी हुआ होगा वी डोंट नो। आगे डीजीसीए क्या जो इंक्वायरी चल रही है तो उसमें जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है उसके बाद पता चलेगा कि भाई क्या हुआ एक्चुअली। तो अपन किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, बट जो मुझे लग रहा है वो मैंने आपको बताया।